मेरा नाम शीतल है। मैं एक छोटे से गांव भैरवपुर में रहती थी, या शायद ये कहना सही होगा कि अब मैं वहाँ नहीं रहती। लेकिन उस गांव की हर आवाज़, हर गली आज भी मेरे अंदर जिंदा है। भैरवपुर में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ है, गांव के मंदिर के ठीक बगल में। कहते हैं वो पेड़ 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। बचपन से सुनती आई थी कि उस पेड़ में एक औरत की आत्मा रहती है, रेखा नाम की। लोग कहते हैं रेखा को गांव वालों ने जादूगरनी समझकर जिंदा जला दिया था। कारण किसी को ठीक पता नहीं, पर दादी ने कहा करती थी जिस दिन रेखा मरी थी उस दिन आसमान में बिजली नहीं, आग बरसी थी। माँ हमेशा मना करती थी, शीतल शाम के बाद मंदिर मत जाना, वो पेड़ जिंदा है। पर मुझे कभी भरोसा नहीं हुआ। मैं बचपन से उस पेड़ के नीचे खेला करती थी, उसकी छांव में बैठकर स्कूल का होमवर्क किया, दोस्तों से बातें की। वो मुझे कभी डरावना नहीं लगा तब तक, जब तक वो रात नहीं आई। उस रात हवा बहुत तेज चल रही थी, आसमान में बादल थे और बिजली बार बार चमक रही थी। मैं और मेरी सहेली पूजा मंदिर के पास खेल रहे थे। पूजा ने मजाक में कहा, चलो ना शीतल, आज रेखा दीदी से मिलते हैं, देखते हैं वो सच में भी है या नहीं। मैं हंसी, तू भी ना, चल बस 5 मिनट। हम दोनों पेड़ के पास पहुंचे। हवा अचानक थम गई, जैसे सब कुछ रुक गया हो। पीपल की पत्तियां हिल नहीं रही थी, लेकिन उसमें से धीमी सी फुसफुसाहट आ रही थी। क्यों आई हो? मैंने पूजा की तरफ देखा। तूने सुना? वो डरकर बोली, चुप रहे, चल वापस चलते हैं। लेकिन तभी पेड़ की जड़ से ठंडी हवा का झोंका उठा। हमें लगा जैसे कि किसी ने हमारे पैरों को पकड़ लिया हो। मैं जोर से चिल्लाई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस पत्तों की सरसराहट, और अब रोने जैसी लग रही थी। हम दोनों भागकर घर आ गए। पूजा की आंखों में डर था, पर मेरे अंदर जिज्ञासा थी। अगले दिन मैं अकेले मंदिर चली गई। वहां सब सामान्य था। सूरज की रोशनी में पेड़ बिल्कुल शांत दिख रहा था। मैं उसके पास गई और धीरे से बोली, तुम सच में यहीं रहती हो? थोड़ी देर तक कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक पेड़ की सबसे ऊपर डाल से एक सूखा पत्ता टूटा और मेरे कंधे पर गिरा। मैंने नीचे देखा, वो पत्ता नहीं, किसी पुराने कपड़े का टुकड़ा था और उस पर लाल रंग के धब्बे थे। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने कपड़ा जमीन पर फेंक दिया और पीछे हटी। तभी मेरे कानों में वही आवाज फिर गूंजी, शीतल, तुम क्यों आई? मैं सन्न रह गई। इस बार आवाज बिल्कुल साफ थी। मैं डर के मारे मंदिर की तरफ भागी, लेकिन मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर घंटियां बजने लगी और हवा में अगरबत्ती और जलते बांस की मिली जुली गंध फैल गई। मेरे कानों में एक और आवाज आई, अधूरा है, कोई तो सुनेगा, पुकार। मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैं अपने घर में थी। माँ और पिताजी मेरे पास बैठे थे। माँ ने कहा, शीतल, तुम मंदिर क्यों गई थी रात को? तुम जानती हो वहां कौन है? मैं चुप रही, पर उस रात की बात से
मैं जब भी आंखें बंद करती तो मुझे वही चेहरा दिखता, एक जली हुई औरत का। उसकी आंखों में सिर्फ दर्द और आग थी। वो कुछ चाहती थी, कुछ कहना चाहती थी, और मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्यों उसने मेरा नाम लिया। उस रात के बाद मेरा मन कभी शांत नहीं रहा। मैं जहां भी जाती मुझे ऐसा लगता मेरे पीछे कोई चल रहा। आईने में कभी कभी किसी की परछाई दिखती, जली हुई लेकिन मुस्कुराती हुई। शुरुआत में सबने कहा शीतल डर गई है, लेकिन धीरे धीरे अजीब बातें होने लगी। रात में मेरा नाम लेकर कोई फुसफुसाता शीतल। कभी घर के दरवाजे अपने आप खुल जाते, कभी कमरे में अगरबत्ती की खुशबू फैल जाती, और कभी मेरे बालों में किसी के हाथों का स्पर्श महसूस होता। एक दिन मैंने तय किया, अब डरना नहीं। मैं समझना चाहती थी कि वो आत्मा मुझसे क्या चाहती है। अगले दिन मैं फिर मंदिर गई। पूरा गांव मुझे रोकने लगा। शीतल मत जा बेटी, वो पेड़ अपशगुन है। पर मुझे किसी की बात नहीं सुननी थी। जब मैं वहां पहुंची तो दोपहर थी। सूरज की रोशनी पेड़ की शाखाओं में से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। वो जगह देखने में शांत थी, लेकिन हवा में कोई अनकही बेचैनी थी। मैंने धीरे से कहा, रेखा, अगर तुम यहीं हो तो मेरे सामने आओ, मैं तुम्हारी बात सुनने आई हूँ। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर अचानक हवा तेज चली, पेड़ की टहनियां हिलने लगी और पत्तों के बीच से वो लाल चुनरी बाहर आई। वही कपड़ा जो पहले मेरे कंधे पर गिरा था। वो चुनरी जमीन पर गिरते हुए खून में बदल गई, और तभी मेरे सामने एक धुंधला सा चेहरा उभरा। वो रेखा थी, जिसकी आंखें लाल थी, शरीर जलने के निशानों से भरा हुआ था। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, दर्द था। शीतल, तू डर मत, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं कांपते हुए बोली, तुम मुझसे क्या चाहती हो? वो बोली, सिर्फ सच्चाई। मेरा नाम मिटा दिया गया इस गांव से। सबने कहा कि मैं जादू करती थी, पर मैंने तो बस किसी की जान बचानी चाहिए। रेखा ने बताया कि सालों पहले ठाकुर की बहू बीमार थी। रेखा ने उसकी मदद करने के लिए जंगल की जड़ी बूटी दी थी, लेकिन ठाकुर को लगा कि वो काला जादू कर रही थी। गांव वालों ने बिना सुने उसे मंदिर के सामने जिंदा जला दिया। मरते वक्त मैंने कहा था, मेरा खून इस पेड़ की जड़ों में समा जाएगा, और जब कोई सच्चे दिल से मेरी बात सुनेगा, मैं लौटूंगी। उसकी नजरें मेरे ऊपर टिक गई। शीतल, तू वही है, तेरी रगों में मेरा ही खून बह रहा है। मैं हक्की बक्की रह गई। तुम क्या कह रही हो? रेखा मुस्कुराई। मैं तेरी परदादी हूँ। मेरे साथ जो हुआ उसका दर्द तेरे अंदर जिंदा है। अब मुझे शांति चाहिए। मेरी राख इस पेड़ के नीचे दबी है, मुझे मुक्त कर दे। मेरे हाथ अपने आप उस पेड़ की जड़ों की तरफ बढ़े। मैंने मिट्टी खोदनी शुरू की। थोड़ी देर में मुझे एक पुराना मटका मिला, जिसके अंदर राख और टूटी चूड़ियां थी। रेखा की आत्मा बिल्कुल अब मेरे सामने थी। बस इन्हें नदी में प्रवाहित कर दे और मुझे मुक्त कर दे बेटी। मेरे हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने मटका उठाया और नदी की ओर चल पड़ी। जब राख को पानी में बहाया तो हवा में एक सफेद रोशनी फैल गई। पेड़ की सारी पत्तियां एक साथ हिल उठी, जैसे किसी ने बहुत लंबी सांस छोड़ी हो। आसमान में बिजली चमकी, लेकिन इस बार डर नहीं था, बस एक शांति थी, एक सुकून। रेखा की आवाज धीरे से मेरे कानों में आई, धन्यवाद शीतल, अब मैं आजाद हूं। और फिर सब खामोश हो गया।
अब सालों बीत गए हैं, वो पेड़ आज भी वही हैं, लेकिन अब वहाँ कोई डर नहीं। गांव के वाले अब उसे मुक्ति का पीपल कहते हैं। कभी कभी रात में जब हवा चलती है तो उसकी पत्तियां एक अजीब धुन बजाती हैं, जैसे कोई औरत धीमे स्वर में कह रही हो, शीतल, अब सब ठीक है।